अगर आप लैंड सर्वे का काम करते हैं और नापी में टाइम लगता है, अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है या फील्ड से घर आके दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है एक कंप्लीट डिजिटल लैंड मेजरमेंट सीरीज। ट्रेडिशनल तरीके से नाप कर कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, मैनुअल कन्वर्जन में गलती होती है, क्लाइंट प्रेशर रहता है और गलती हो गई तो दोबारा मेजरमेंट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है भूमीटर। तो चलिए इस ऐप को आज रिव्यू करते हैं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है और इससे कैसे जो है हम लैंड मेजरमेंट कर सकते हैं, ज़मीन का नापी कर सकते हैं। तो ये रहा भूमीटर ऐप। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और आज इस वीडियो में भूमीटर ऐप के सेटिंग्स के बारे में हम सीखेंगे कि इस ऐप में क्या क्या ऐसे सेटिंग्स हैं जो हमें सेट करना पड़ता है इसको यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर में जो है लिखा हुआ है इंडिया बिहार। यहाँ पे जो है लोकेशन सिलेक्ट किया जाता है कि आप किस लोकेशन से हैं। जैसे ऊपर में सबसे पहले कंट्री जो है जो इंडिया है, तो इंडिया सिलेक्ट रहने देंगे। और उसके बाद जो है नीचे में स्टेट आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका स्टेट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा बिहार सिलेक्टेड है तो वो मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेजरिंग यूनिट क्या होता है, जिससे आप नापी करते हैं। आपके पास जो फित्ता होता है उसमें एक साइड फीट होता है और एक साइड मीटर होता है, तो आप फीट या मीटर इन दोनों से नापी करते हैं। अगर आप कड़ी या कुछ और ऐसा मेजरिंग यूनिट है जिससे आप नापी करते हैं तो आप उसे जो है यहाँ से बना भी सकते हैं। कस्टम मेजरिंग यूनिट से यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कड़ी हो गया या कुछ भी ऐसा मेजरिंग यूनिट है तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कड़ी है तो कड़ी में जो है यहाँ पे नाम डालेंगे, तो नाम के लिए यहाँ पे सबसे पहले कड़ी लिख देता हूँ मैं। कड़ी वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है, एक कड़ी में जो है 7.92 जो है इंच होता है, तो इसको मुझे फीट में डालना है। तो इसका फीट में अगर मैं निकालूँ तो 0.66 फीट जो है हो गया। और बेस यूनिट में यहाँ पे फीट सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट मेजरिंग यूनिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक कड़ी बन के हमारा आ गया है। अब देखिए पहले फीट और मीटर था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कड़ी भी एक आ गया है। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यूनिट साइज। अगर आपके स्टेट में यूनिट साइज जो है अलग अलग है, जैसे 6.5 हाथ, 7 हाथ, ये 7.5 हाथ, जितना भी हैंड का है वो सारा यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे जो है यहाँ पे 6.5 हाथ का जो है यूनिट साइज चल रहा है 9.75 फीट, 6.5 हैंड का, ये मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। और उसके बाद यूनिट मल्टीपल एलाउड, यहाँ मतलब यहाँ से जो है आप मल्टीपल यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बीघा सिलेक्ट कर लिया, कट्ठा सिलेक्ट कर लिया, धूर सिलेक्ट कर लिया, डिसमिल सिलेक्ट कर लिया और एक यहाँ पे स्क्वायर फीट में सिलेक्ट कर लिया। यानी कि इस सारे यूनिट्स में जो है मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मैं कोई कैलकुलेशन कभी करता हूँ तो मुझे इन यूनिट्स में जो है रिजल्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कस्टम एरिया यूनिट, यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया यूनिट जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा और आपको वो चाहिए तो आप बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर कड़ी अभी इसमें नहीं है, SQ डॉट कड़ी में यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वैल्यू में डालना है कि एक स्क्वायर कड़ी में जो है कितना स्क्वायर फीट होता है। तो स्क्वायर फीट से हम बनाएंगे इसको। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे मोबाइल के अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में और यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। और देखिए 0.66 हम डाले थे कड़ी में, तो इसको जो है इंटू करेंगे 0.66 से, तो ये हो गया 0.4356, यानी कि एक स्क्वायर कड़ी में 0.4356 स्क्वायर फीट होता है। आपका जो भी यूनिट हो वो आप निकाल लीजिएगा, 0.4356। ठीक है। और बेस यूनिट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं स्क्वायर फीट। ये देखिए स्क्वायर फीट आ गया और यहाँ पे क्रिएट यूनिट पे मैं क्लिक कर दिया। तो देखिए स्क्वायर कड़ी जो है हमारा बन के आ गया है। और उसके अलावा अगर मैं कुछ और बनाना चाहूँ, जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, मैं अपने नाम का यूनिट बना लेता हूँ। मेरा नाम रविशंकर है, मैं रवि डाल देता हूँ यहाँ पे। इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 3 फीट, यानी कि एक रवि बराबर 3 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो मैं 3 डाल दिया और यहाँ से स्क्वायर फीट सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं स्क्वायर मीटर के हिसाब से बनाऊँ तो स्क्वायर मीटर भी है यहाँ पे, स्क्वायर मीटर ये भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन एक रवि बराबर 3 स्क्वायर फीट मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दिया और क्रिएट यूनिट पे मैं क्लिक कर दिया।
यानी कि आप अपने हिसाब से जो है कोई भी यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर चाहे डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। पिन कर देंगे ये सबसे टॉप में आ जाएगा, और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद है डिस्प्ले मोड। अब ये डिस्प्ले मोड क्या है, यहाँ से आप जो है स्प्लिट मोड में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऑन कर दिया तो देखिए यहाँ पे और भी कई सारे टॉगल्स बटन जो है ये आ गए, जो पहले नहीं था। अब कई सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि 3 यूनिट को मिला के रिजल्ट देखा जाता है, जैसे बीघा, कट्ठा और धूल। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। जैसे बिहार में ज़्यादातर देखे जाते हैं बीघा और उसके बाद कट्ठा और धूल, तो ये ऐसे देखे जाते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। तो अब जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो सबसे पहले बीघा में आएगा, क्योंकि बीघा बड़ा वैल्यू होता है। उसके बाद कट्ठा में आएगा, क्योंकि वो उससे छोटा होता है। उसके बाद जो बच जाएगा वो धूल में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट मोड में जो है इसका रिजल्ट आता है। तो ये हमारा पूरा सेटिंग का हो गया। यहाँ से डिस्प्ले मोड सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्प्लिट में चाहिए या नॉर्मल में चाहिए यहाँ से। उसके बाद कस्टम एरिया यूनिट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और पहले से जो होगा वो सारा भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यूनिट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ कौन सा यूनिट साइज चल रहा है। किसी किसी स्टेट में यूनिट साइज स्टैंडर्ड ही होता है, यानी कि सिर्फ एक ही होता है, तो उसमें यूनिट साइज सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कस्टम मेजरिंग यूनिट है, यानी कि यहाँ से जो है मेजरिंग यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम कड़ी का किए थे। और इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए एडिट वाला जो है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया तो कड़ी का जो वैल्यू मैं डाला था वो यहाँ पे आ गया है। ओके, कड़ी का जो है ये एक कड़ी यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे फीट में डालूँ तो यहाँ पे ये 0.66 था, 0.66। अब वो एक कड़ी आया था वो सही था। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी कुछ भी इससे एडिट नहीं करना है मुझे। उसके बाद स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कंट्री। तो मेरे हिसाब से इसमें सिलेक्ट लोकेशन एंड यूनिट में सारा चीज़ आप समझ गए कि इसमें क्या करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि ये मेज़रमेंट टूल्स में ये सारा क्या सब है, इसको कैसे यूज़ करना है, मैप मेज़रमेंट कैसे करना है, नक्शा को अपलोड करके कैसे मापा जाता है, वो सब हम देखेंगे। बंटवारा ऑटोकैड, यानी कि बंटवारा जो है कैसे करना है, वर्चुअल अमीन का यूज़ कैसे करना है, प्रीमियम एक्सेस ये क्या है और प्रीमियम किस चीज़ के लिए है, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। रिकॉर्ड एंड रिसोर्सेज में जो है ऑनलाइन पोर्टल्स है, हिस्ट्री है, बंटवारा प्रोजेक्ट्स है, यूज़र सजेशंस है। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें इस ऐप में क्या सब है वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बता दिया हूँ। अब इस सभी फीचर को एक एक करके हम करेंगे आपके स्टेट के हिसाब से। बस आप ये अपना सेटिंग जो है प्रॉपरली कर लीजिएगा। ये सेटिंग 1 टाइम करना होता है। उसके बाद आप अपने ऐप में कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो बार बार सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भूमीटर ऐप का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आप देखेंगे वो सिर्फ देखने से नहीं होता है। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तभी आप कुछ भी चीज़ समझ पाएंगे। तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना है तो भूमीटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और प्रैक्टिकल सीखते जाइए। इस ऐप का यूज़ कैसे करना है और ज़मीन नापना कैसे आसान बनाना है। धन्यवाद।